नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड सचिन शर्मा स्मार्ट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में चुने हुए क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं। इसमें ये क्वेश्चंस आपके यूपी टेट, सी टेट, एच टेट और उत्तराखंड टेट, झारखंड टेट के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। काफ़ी स्टडी के दौरान ये क्वेश्चंस आपके लिए लाए गए हैं। इन क्वेश्चंस में से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपको इसमें कराए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये थार्नडाइक महोदय थे। इन्होंने सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, थॉर्नडाइक महोदय ने। थॉर्नडाइक महोदय से एक क्वेश्चन और बनता है कि थॉर्नडाइक महोदय के अधिगम के प्रमुख नियम बताइए। ये क्वेश्चन, तो इसमें अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, आपके 3 प्रमुख नियम हैं थॉर्नडाइक के अधिगम के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो इसमें आपका क्वेश्चन है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोहलर नामक मनोवैज्ञानिक थे जो गेस्टाल्टवादी हैं। इन्होंने सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोहलर से एक और क्वेश्चन बनता है कि कोहलर ने किस बंदर पर अपना प्रयोग किया था? तो सुल्तान नामक चिंपांजी पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत तो दिया था स्किनर ने। स्किनर नामक मनोवैज्ञानिक ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। एक और क्वेश्चन बनता है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो स्किनर ने दिया था वो किस पक्षी या पशु पर अपना प्रयोग किया था? तो इन्होंने कबूतर पर अपना प्रयोग किया था। किस पर? कबूतर पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन से कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत गोलमैन नामक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? तो इन्होंने पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत से एक और क्वेश्चन बनता है जो कि इस प्रकार है कि सीखने के संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत या अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत एक ही सिद्धांत है। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? तो इन्होंने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत से एक और क्वेश्चन बनता है कि ये किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो ये सिद्धांत व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। और अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया किसने था? पावलोव ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन हैं? बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कैटल नामक मनोवैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम बताइए। ये क्वेश्चन बार बार आता है, रिपीट होता है, तो आपको देखना चाहिए। इसमें देखिए, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और एक और होता है मूल्यांकन। एक और होता है मूल्यांकन। तो इसमें ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और
मूल्यांकन। इस तरह संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम होता है। इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है, तो ये ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया था, तो ये विक्टर ब्रूम ने दिया था। और अब्राहम मैस्लो ने एक सिद्धांत अभिप्रेरणा पर दिया था, उसे भी आपको ध्यान रखना है, और इसको प्रत्याशा सिद्धांत को भी आपको ध्यान रखना है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान संबंधित है, तो अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान सूचना प्रक्रियारण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे के अनुसार जीन पियाजे के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था का काल पूछा है इसने, तो ये 2 से 7 वर्ष तक ये काल होता है। 2 से लेकर 7 वर्ष तक ये काल रहता है। पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। पियाजे के द्वारा बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, जिनमें सबसे पहली है संवेगात्मक गामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस तरह से आपको इन अवस्थाओं को भी देख लेना है। सुजनन शास्त्र के जनक कौन हैं? जिन भाइयों का 28 नवंबर का पेपर है वो जरूर इस वीडियो को देखकर जाएं, इससे काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना है। सुजनन शास्त्र के जनक हमारे गाल्टन महोदय हैं, जिन्होंने सुजनन शास्त्र का जो है प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है बुद्धि का, और सबसे पहले बुद्धि का जो सूत्र दिया था वो विनय और स्टर्न महोदय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने दिया था? एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है कार्ल युंग। इन्होंने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण किसने किया है? तो ये मैकडूगल नामक मनोवैज्ञानिक हुए थे, जिन्होंने अपनी बुक एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी में ये 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो स्पीयरमैन के बारे में अगर हम बताएं तो स्पीयरमैन ने यह सिद्धांत दिया था बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत। इसमें एक तो था जी फैक्टर और एक था एस फैक्टर। इन्होंने सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व के बारे में बताया था। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हमारे स्पीयरमैन रहे हैं। तो आज की वीडियो आपकी यहीं समाप्त होती है। यदि आपका इस वीडियो से थोड़ा भी लाभ होता है तो हमें कमेंट में शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।